सुनील सांगवान को बीजेपी ने टिकट दी जी। और जब उनको टिकट मिली उस समय हर जगह ये चर्चा थी कि मुश्किल है इनका चुनाव जीतना। हाँ, यस। लेकिन मनीषा सांगवान को जब कांग्रेस ने टिकट दी, सर्वे में भी उनको हराया जा रहा जी, तो कांग्रेस के ही कुछ एक नेताओं ने उनकी मदद नहीं की जी, और बड़े क्लोज मार्जिन में जो है सुनील सांगवान चुनाव जीत गए। जीतने के बाद यहां तक भी चर्चा चली कि अगर किसी जाट को मंत्री बनाया जाता है महिपाल ढांडा के बाद, श्रुति चौधरी के बाद, तो वो सुनील सांगवान को बनाया जाएगा। पढ़े लिखे और यहां तक और सारी बातों में काबिल थे वो, कि इनको जेल मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल उनको नहीं बनाया गया। बाद क्या हुआ कि सुनील सांगवान को टिकट देने से बीजेपी को एक बहुत मोटा फायदा ये भी हुआ जी कि दादरी की सीट तो निकली, साथ लगती बाडड़ा की भी निकली जी। बाडड़ा की क्यों निकली? क्योंकि इनका खुद का जो गांव है वो बाडड़ा हल्के में है, सांगवान गोत्र से आते ही। दादरी में जाट समाज में दो गोत्र मेन है, फोगाट और सांगवान। और इसी तरह से बाडड़ा की अगर बात करें तो उसमें मेजर शोरान है, लेकिन उसके बाद सांगवानों के भी काफी गांव हैं जी। तो वो कहीं ना कहीं एक फायदा उमेद पातुवास को भी इनका मिला और उमेद पातुवास भी विधायक बने जी। और आज पूरी विधानसभा में जी बीजेपी के जो 48 विधायक हैं जी, उनमें और पूरे 90 के 90 में दो विधायकों की जोड़ी बड़ी फेमस हो रही है, उमेद पातुवास और सुनील सांगवान। दोनों एक ही हल्के के हैं। अच्छा, वैसे तो क्योंकि दोनों गांव तो बारडा में है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ये पूरा ओवरऑल जो निचोड़ है वो सतपाल सांगवान की राजनीति का है जी। और इसमें एक खास बात ये भी है कि अभी कुछ ही दिन पहले उनकी जो बेटी है उनका आकस्मिक देहांत हो गया था। वो इन्हीं को मिलने के लिए आई थी, ये बीमार थे। ये बीमार तो कई दिन से थे। और उसके बाद जो है उनके आकस्मिक निधन के बाद, बेटी के जाने के बाद भी कहीं ना कहीं वो सदमा भी इनको लगा है। उस दिन के बाद बता रहे कि इनकी कंडीशन और ज्यादा खराब और उसके बाद जो है ये निरंतर बीमारी चलते रही। बिल्कुल।